हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपको कॉल बैक हेल्प, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट और ऑब्जर्वेबल्स इनके बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सी टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल है। बहुत सिंपल फाइल है। इट कंटेन्स एचटीएमएल टैग एंड एम्प्टी बॉडी टैग और एक हेड। और इसके अलावा मेरे पास एक टेक्स्ट डॉट जेएस फाइल है जो कि एक एम्प्टी फाइल है अभी। सो लेट्स इंक्लूड अवर जेएस फाइल, एक स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम सोर्स के अंदर अपना जेएस फाइल का नाम दे देंगे। तो इससे हमारा जेएस फाइल इंक्लूड हो जाएगा, बट अभी हमारा जेएस फाइल एम्प्टी है। सो बेसिकली हम कॉल बैक, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट, ऑब्जर्वेबल ये यूज क्यों करते हैं? सो बेसिकली वी यूज दिस फॉर यानी एसिंक टास्क। एसिंक टास्क क्या होता है? जो बेसिकली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे आपकी एपीआई, जैसे एपीआई हमारा बाद में डेटा देती है। सो सिमिलरली हमारा इनके थ्रू हम एसिंक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा यूजर और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन असाइन करा। इसके अंदर मैंने एक सेट टाइम आउट लिया और इस सेट टाइम आउट को 2 सेकंड का इंटरवल दिया। देन इसके अंदर मैंने रिटर्न कराया एक ऑब्जेक्ट बेसिकली दिस नेम एज रोहित। Then after this, I'm assigning this function to another variable. Let's say user detail. So basically, और उसके बाद हम इसको कंसोल कराएंगे, console.log user detail dot main। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा कि सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा और ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट कर रहा है एग्जीक्यूट। तो बेसिकली जब हमारा यूजर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये रिटर्न कर देगा एक ऑब्जेक्ट यूजर डिटेल में, और यूजर डिटेल डॉट नेम से हमारा रोहित प्रिंट हो जाना चाहिए। बट दिस विल नॉट वर्क। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर आया और ये टेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल मैंने ब्राउजर में खोल रखी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो आप कंसोल पे एरर दे सकते हैं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नेम ऑफ अनडिफाइंड। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि यूजर डिटेल में इंस्टेंटली यूजर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और उसमें असाइनेशन यूजर डिटेल में हो गया, बट सेट टाइम आउट हमारा 2 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हुआ। तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर पाया यूजर डिटेल में। सो इस सिनेरियो में हम यूज करते हैं कॉल बैक्स का। सो पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कांस्टेंट यूजर इक्वल टू अगेन एक फंक्शन and this function has a set timeout again of 2 seconds. But this time हम इसमें कॉल बैक पास करेंगे और मेरे कॉल बैक का नाम है cb एंड cb। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम अगेन एक प्रॉपर्टी देंगे नेम, जिसका वैल्यू होगा रोहित। नाउ व्हाट विल वी डू कि हम इस यूजर फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इसके अंदर अपना कॉल बैक डिफाइन कर देंगे। तो देखते हैं कि हमारा इस सिनेरियो में क्या आउटपुट आएगा। मैं इसको सेव करा, मैंने विंडो को रिफ्रेश करा एंड मेरे पास रोहित कंसोल पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर और ऊपर वाले सिनेरियो में क्या डिफरेंस था? यहाँ बेसिकली हमने कॉल बैक का यूज करा
हमारा वही सेट टाइम आउट के अंदर हमने ये कॉल बैक एग्जीक्यूट करा, और इस कॉल बैक के अंदर हमने जो वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट दिया था जिसमें नेम कोलन रोहित वैल्यू थी, सो बेसिकली हमने इसको प्रिंट करा लिया. So I hope this code is clear how this callback is working. So basically हमारे user function में it had a callback function which is this function, और इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली यूजर बन जाता है. तो यूजर डॉट नेम विल प्रिंट रोहित. अब कॉलबैक्स के साथ प्रॉब्लम आती है कॉलबैक हेल्प की. कॉलबैक हेल्प क्या है? तो बेसिकली कॉलबैक हेल्प इज जब हम कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक्स यूज करते हैं तो इट इज वेरी हार्ड to read that code, and it is very hectic with call with nested callbacks. So इसके solution के लिए हमारे पास promises अवेलेबल हैं. So basically promises क्या करते हैं? So let's take an example. Let's make a function. Let's give it a name user detail. और इस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कराऊंगा एक प्रॉमिस. Is obviously initializing with the new keyword, and then मैंने promise कराया, and this promise will take a function which will have two parameters. The first one is resolve. जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, जब बेसिकली वो ट्रू रिटर्न करेगा, जब वो एरर नहीं देगा तो हम उसके लिए रिजॉल्व का यूज करते हैं, और जब वो फेल हो जाता है तो हम उसके लिए रिजेक्ट का यूज करते हैं. सो लेट्स से रियल लाइफ सिनेरियो में हम इसका यूज कर रहे हैं. जैसे हमारी कोई कंडीशन है कि इस कंडीशन पे हमारा ये चीज रिटर्न होना चाहिए. सो लेट्स से इफ ट्रू, ये बेसिकली कंडीशन हमेशा चलेगी, तो ये रिजॉल्व कर दे एक वैल्यू. हम एक वैल्यू रिजॉल्व कर रहे हैं. लेट्स से अगेन वी गिव इट अ वैल्यू कोडिंग. नाउ एज पर सिंटेक्स के हिसाब से यूजर डिटेल, आई विल कॉल द यूजर डिटेल, विल यूज अ मेथड डॉट then. तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया यूजर डिटेल का, और उसके अंदर हमने क्या रिटर्न कराया हुआ है? एक प्रॉमिस जो कि रिजॉल्व करता है एक वैल्यू कोडिंग. सो बेसिकली जब भी ये यूजर डिटेल फंक्शन को जिसके अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, जब भी ये इसके अंदर हम देन का यूज करेंगे तो इट विल कम हियर इफ ट्रू, और ये ट्रू कंडीशन चलेगी हमारी, और ये रिजॉल्व क्या वैल्यू करेगा? कोडिंग. तो हमें बेसिकली यहाँ पर कोडिंग मिलना चाहिए. तो एक बार इसको हम देख लेते हैं ब्राउजर पे. तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ कोडिंग प्रिंट हुआ, और यहाँ हमारा कॉल बैक का रोहित प्रिंट हुआ. सो बेसिकली ये रोहित बाद में क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने सेट टाइम आउट अपने कॉल बैक के केस में यूज करा हुआ था. सो बेसिकली दिस वॉज प्रॉमिस. सो इसके अलावा हम चेंजिंग कर सकते हैं. जैसे कि चेंजिंग में क्या होता है कि जैसे हमने डॉट देन यूज करा हुआ है, फिर हम इसके अंदर रिटर्न कराते हैं एक वैल्यू कोडिंग प्लस प्लस. लेट्स से हमने ये वैल्यू रिटर्न कराई, और इसके अंदर हमने एक डॉट देन का नेक्स्टेड चेन मेथड लगाया, और इसके अंदर हमारी रिस्पॉन्स अगेन, एंड हमने अगेन console डॉट लॉग करा रिस्पॉन्स. बेसिकली अब क्या होगा कि दिस विल एग्जीक्यूट, और ये हमें कोडिंग रिटर्न करेगा. तो हमें बेसिकली यहाँ पर कोडिंग प्रिंट होगा, और ये हमारा जो डॉट देन है फिर क्या रिटर्न कर रहा है? एक वैल्यू कोडिंग प्लस प्लस. तो हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा देन फंक्शन है, इट विल गेट द दिस वैल्यू कोडिंग प्लस प्लस. तो लेट्स चेक दिस ऑन ब्राउजर. जैसे कि आपने देखा कोडिंग, उसके बाद कोडिंग प्लस प्लस, और हमारा कॉल बैक. So this was promise, and it also has another function which is catch. So ये basically हमारे errors के लिए यूज होता है हमारा.
बेसिकली हमने अगर जैसे कुछ रिजेक्ट किसी कंडीशन पे उसको फेल होना है, कोई रिजेक्ट, तो हम रिजेक्ट का यूज करेंगे और रिजेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज प्रॉमिस। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है async await. So basically, what's the difference between async await and promise and callbacks? So callbacks, promises are better than callbacks because of callback hell, and async await is promises only. ये promises ही होते हैं, but इनका sugar coating बोल सकते हैं, एक syntax के हिसाब से ये थोड़ा सा different होता है. So इसका syntax कुछ इस प्रकार होता है कि async, हमने एक फंक्शन को एसिंक बनाया, फंक्शन का नाम यूजर, और उसके बाद हमने इसके अंदर दिया अवेट, और अवेट के अंदर हमने एक दिया हमारा प्रॉमिस. सो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रॉमिस बना हुआ है, तो हमने इसी को यूज करा और इसको हमने एक कांस्टेंट में असाइन कर दिया. लेट्स से यूजर, और तो बेसिकली इसके बाद हमारा यूजर हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये भी डॉट देन वही सिंटेक्स यूज करेगा. तो बेसिकली ये सिंटेक्स हमारा फंक्शन, फंक्शन के आगे हमारा async कीवर्ड एंड देन await कीवर्ड फॉर जो भी हमारा async टास्क है जिसके लिए हमें वेट करना है, उसके लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद इसको रिटर्न कराएंगे हम अपना यूजर, जिसके अंदर हमें ये async टास्क की वैल्यू असाइन होगी, वो हम रिटर्न करा देंगे अपने इस फंक्शन में. और इस फंक्शन में जब हम डॉट देन लगाएंगे तो हमें वो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी. तो एक बार इसको हम ब्राउजर पे देखते हैं. तो मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है. आइडेंटिफाई यूजर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर. ओके, सो हमने यूजर हमने पहले से ही यूज कर रखा है कहीं. यस, हमने यूजर पहले ही यूज कर लिया है, तो हम इसको यूजर कोड नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, यूजर कोड, और इसी को हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं. अब इसको देखते हैं. तो जैसे कि आपने देखा कि हमें कोडिंग मिला फ्रॉम फर्स्ट प्रॉमिस एंड देन फ्रॉम दूसरे जो हमारा डॉट देन यूज हुआ था यहाँ पर, उससे हमें कोडिंग प्लस प्लस मिला. पहले से हमें कोडिंग मिला, दूसरे से हमें कोडिंग प्लस प्लस मिला, और यहाँ पर हमारे एसिंक अवेट के उससे हमें ये रिस्पॉन्स में हमारा कोडिंग मिला. तो जस्ट टू वेरीफाई हम यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स और उसके बाद हम प्लस में हम एसिंक लिख देते हैं, सो दैट हमारा क्लियर रहे कि ये हमारा एसिंक से ही आ रहा है. तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि कोडिंग एसिंक हमारा आ गया है. सो बेसिकली async await is also promises only but with different syntax. तो async और await हमारे दो कीवर्ड यहाँ पर यूज होते हैं. तो आई होप अभी तक हमारा क्लियर होगा कि कॉलबैक्स क्या थे, कैसे कॉलबैक्स यूज होते हैं, और कॉलबैक हेल्प की वजह से हम प्रोमिसेस यूज करते हैं, और प्रोमिसेस को चेन के साथ हम डॉट देन का चेन लगा सकते हैं, और उसके बाद हम async await को यूज कर सकते हैं, जो अगेन प्रोमिसेस ही इंटरनली यूज करता है. इसके अलावा हमारे पास एक कंसेप्ट और है जो कि हमारा है ऑब्जर्वेबल्स. तो ऑब्जर्वेबल्स को आप डायरेक्टली अपना जेएस फाइल में नहीं यूज कर सकते, इसके लिए आपको RxJS एक लाइब्रेरी है उसकी जरूरत पड़ती है. तो अभी हमारे पास वो RxJS अवेलेबल नहीं है, तो हम RxJS का CDN ऑब्टेन करेंगे. तो CDN क्या होता है? बेसिकली CDN आपको एक URL होता है जिसमें आपका पूरा लाइब्रेरी का कोड होता है. तो बेसिकली आप या तो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने npm पैकेज के थ्रू, या फिर आप इस CDN का यूज कर सकते हैं. सो हम जैसे कि ये CDN ले लेते हैं RxJS के लिए. हम गए यहाँ, हमें ये RxJS अपने हेड टैग में इंक्लूड करना होगा. हमने इसको पेस्ट करा और ये देखिए हमारा ये CDN अवेलेबल है. तो ये RxJS का हमारा CDN अब अवेलेबल हो गया.
अब हम अपने ऑब्जर्वेबल का यूज कर सकते हैं। तो हम जैसे कि मैंने एक कांस्टेंट बनाया, कांस्टेंट ऑब्जर्वेबल 1 एंड इसको मैंने एक वैल्यू दिया जो कि बेसिकली होगा rx dot just hold on a second. It will be a new rxjs. तो बेसिकली पहले के सिंटैक्स के हिसाब से हम rx यूज करते थे, लेकिन आई थिंक rxjs 5.5 के बाद हम इसको rxjs ऐसे यूज करते हैं, डॉट ऑब्जर्वेबल dot it will be dot just hold on a second. So it will be observable और ब्रैकेट में हमारा एक फंक्शन जो which will have a parameter, let's say observer, और इसके बाद observer डॉट नेक्स्ट के अंदर हम अपना वैल्यू पास कर सकते हैं, जो भी हमारा वैल्यू जो भी हमें बेसिकली रिटर्न कराना है। सो लेट्स से हम इसमें टाइप करते हैं आई एम फ्रॉम ऑब्जर्वेबल। अब हमारा ये ऑब्जर्वेबल 1 रेडी है। तो बेसिकली इसमें हमने rxjs डॉट ऑब्जर्वेबल को न्यू कीवर्ड के थ्रू असाइन करा और इसके अंदर ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट करा। तो बेसिकली नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है कि जो भी ऑब्जर्वेबल है उसमें जो भी वैल्यू हमें पास करानी है, जो भी हमारी नेक्स्ट वैल्यू जानी है, वो नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम पास कर सकते हैं। तो अब हम इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए हमारा जो कीवर्ड है इट विल बी डॉट सब्सक्राइब, इट विल बी रिस्पॉन्स एंड हमारा रिस्पॉन्स जो भी होगा वो हम प्रिंट करा लेंगे। तो लेट्स चेक दिस, ये हमारा वर्क करना चाहिए। लेट्स चेक इट वंस अगेन। हमने कुछ नहीं करा, हमने बस एक ऑब्जर्वेबल बनाया, उसे एक कांस्टेंट के अंदर असाइन करा और ऑब्जर्वेबल डॉट नेक्स्ट हमारा बेसिकली हमारा वैल्यू रिटर्न करता है जो भी हमें ऑब्जर्वेबल से करानी है, और ऑब्जर्वेबल से वो वैल्यू गेट करने के लिए हमें सब्सक्राइब मेथड का यूज करना पड़ता है। तो लेट्स टेस्ट दिस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई एम ऑब्जर्वेबल हमारा इसके थ्रू हमें मिल गया। सो बेसिकली ये हमारे चारों थे कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, एसिंक अवेट एंड ऑब्जर्वेबल। सो एक बार इसको सरप्राइज कर लेते हैं। तो समरी में हम ये देखते हैं कि हम कॉलबैक्स का यूज करते हैं, बट इसका सिंटेक्स ये है, बट इसका कॉलबैक पे हमारा इशू आता है कॉलबैक हेल का। जो हम कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक्स यूज करते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वहीं अगर आप प्रोमिसेस में देखें तो हम डॉट देन करके इसका एक चेनिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा इजी होता है कोड टू रीड एंड टू एग्जीक्यूट ऑल्सो। एंड एसिंक अवेट कुछ नहीं है, सेम अगेन प्रोमिसेस ही है बट विद डिफरेंट सिंटेक्स। सो कुछ लोग प्रोमिसेस प्रेफर करते हैं, कुछ लोग एसिंक अवेट प्रेफर करते हैं। मैं पर्सनली प्रोमिसेस ही प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद ऑब्जर्वेबल जो हमारा एंगुलर में यूज होता है थ्रू RxJS। तो आपको ऑब्जर्वेबल यूज करने के लिए RxJS आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारे चारों कंसेप्ट थे। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एक मैं जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स के लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड check it out. Yeah, it will be available in some time. Have a nice day and goodbye. Happy coding.